कोल्हासुर व श्रीनिवास और वेंकटेश के साथ हुआ घमासान युद्ध। कोल्हासुर ने श्रीनिवास और वेंकटेश को घायल कर दिया और घायल करने के बाद वेंकटेश और श्रीनिवास को बंदी करके ले जाने लगा और सबको चुनौती देने लगा कि किसी में दम हो तो श्रीनिवास और वेंकटेश को मुझसे छूटा कर दिखाए। और इतना कहकर श्रीनिवास और वेंकटेश को ले जाने लगा। और फिर श्रीनिवास ने कहा, राजकुमार वासु, जब तक तुम अपनी गलती सुधार न लोगे तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। फिर राजकुमार वासु ने अपनी सारी पिछली यादें याद की और उसने सोचा कि मैंने क्या क्या गलती की है। उसे अपनी सारी गलती का एहसास हो गया। फिर अपनी बहन और भार्गवी से क्षमा प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि श्रीनिवास और वेंकटेश को कोल्हासुर से मुक्त कर लो। तब भार्गवी और पद्मावती कोल्हासुर से युद्ध करने लगी। कोल्हासुर ने पद्मावती पर हमला कर दिया। फिर बाद में भार्गवी ने अपना हाथ ही किया था। अचानक से उनके हाथों में से शक्ति निकली और पद्मावती की रक्षा कर दी। फिर भार्गवी ने कोल्हासुर के साथ युद्ध किया। कोल्हासुर और भार्गवी के बीच घमासान युद्ध हुआ। कोल्हासुर हारने वाला ही था। कोल्हासुर इधर उधर भागने लगा। फिर भार्गवी ने अपने अलग अलग रूप धर लिया। कोल्हासुर को चारों ओर से घेर लिया। कोल्हासुर कहने लगा कि आप हो कौन? फिर भार्गवी ने अपने अष्ट रूपों को एक रूप करके लक्ष्मी का रूप धर लिया। कोल्हासुर लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगा और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा और उसके बाद लक्ष्मी से कहने लगा कि माँ, मुझे बस एक वरदान दीजिए कि इस गांव को मुझे मेरे नाम से जाना जाए। फिर भार्गवी ने उसको भी वरदान दे दिया और कहा, तुम्हें आज के बाद इस गांव को कोल्हापुर नाम से जाना जाएगा। फिर उसके बाद कोल्हासुर का अंत कर दिया। अंत करने के बाद फिर लक्ष्मी अष्ट रूप शक्ति भार्गवी के रूप में आ गई। भार्गवी से क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है, इसीलिए मुझे क्षमा कर दो भार्गवी, मैं आज के बाद तुम पर कोई भी अत्याचार नहीं करूंगी। फिर भार्गवी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। फिर इसके बाद श्रीनिवास ने पद्मावती से कहा कि अब बताओ, तुम मैं किया भार्गवी से बात कर सकता हूँ या नहीं? फिर आपके वचन के अनुसार मैं भार्गवी से भी बात नहीं कर सकता हूँ। फिर पद्मावती बोले कि मैं आपको वचन मुक्त करती हूँ और भार्गवी से बात कर सकते हो। फिर भार्गवी बोली कि मैंने पहले ही वेंकटेश को वचन दे दिया है कि मैं वेंकटेश के साथ ही जाऊंगी, इसलिए मैं उसके साथ ही जाऊंगी। श्रीनिवास ने कहा, अच्छा तो तुम्हें यही प्रॉब्लम है? तो फिर श्रीनिवास ने दोनों रूपों को एक कर लिया था। तब सब श्रीनिवास की तरफ देखने लगे और फिर बाद में विष्णु का रूप धारण कर सबको अपने रूप का दर्शन दिए। फिर इसके बाद भार्गवी और पद्मावती दोनों ही श्रीनिवास के साथ रहने लगी और इस गांव वालों को वचन दिया कि इस गांव को वेंकटेश नाम से जाना जाएगा। फिर राजा ने अपने पिछले जन्म में विष्णु भगवान तपस्या कर रहे थे और महादेव गाय के रूप में विष्णु भगवान को दूध पिला रहे थे। तभी राजा आए और फिर उसके बाद इन्होंने एक डंडा मारा था। वह डंडा विष्णु भगवान के चांद में पड़ा था। विष्णु भगवान के चांद पड़ने के बाद विष्णु भगवान के चांद के बाल टूट कर गिर पड़े। इसीलिए राजा ने भी इस रूप में भगवान विष्णु के श्रीनिवास रूप में उनके सामने अपने केस अर्पण किया। तब से आज तक यही प्रथा चली आ रही है। कोई भी व्यक्ति अपने केस यहाँ दान करेगा, वह सुख संपत्ति से दुगना हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर यह प्रथा चली आ रही है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।